दोस्तों मेरा नाम है चंदन और मैं हूँ उस टाइम अपने गांव उत्तराखंड में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ये नदी बहती है, सरयू नदी, जो लगभग पूरे बागेश्वर को कवर करती है। बैठा हूँ अभी सरयू नदी के बगल में और आज का व्लॉग बनाने का रीज़न ये था, कई सारे लोग होते हैं जो पहाड़ी नहीं होते या फिर पहाड़ी होते हैं बट शहरों में बसे होते हैं, तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे वो आराम से पहाड़ों में ट्रैवल कर सकते हैं। और ये सिर्फ व्लॉग उन लोगों के लिए नहीं है जो ये पहाड़ी हैं या पहाड़ों में रह रहे हैं, ये उन सब के लिए जो पहाड़ी नहीं है। बसेस भी अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, यहाँ पे कोई वॉल्वो बस नहीं चलती, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्वो बस नैनीताल तक मिलेगी, उसके आगे वॉल्वो बस नहीं मिलती। बाकी और जो भी ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जो आपको शहरों में या फिर हाईवेज में मिलती है, वो पहाड़ों में बहुत लिमिटेड रह जाती है। तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं पहाड़ों में जिससे आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं पहाड़ों को। तो गाइस मैं बात करने वाला था कि कौन से 3 तरीके हैं जिससे आसानी से कोई भी, चाहे वो पहाड़ी हो या नॉन पहाड़ी हो, वो पहाड़ों में आराम से घूम सकते हो। सो पहला तरीका है कि खुद का व्हीकल। आपके पास अगर खुद की बाइक या कार है तो वो एक आसान तरीका होता है पहाड़ों में घूमने का। आप कहीं भी उसे लेके जा सकते हैं। कंफर्ट थोड़ा खुद के व्हीकल में अच्छा रहता है, लेकिन खुद के व्हीकल में प्रॉब्लम बस यही होती है कि अगर आपको पहाड़ों में अच्छी तरीके से गाड़ी चलानी नहीं आती तो हो सकता है कि वो जो इन्जॉयमेंट है वो दूसरी तरफ भी जा सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है उसमें। अगर आप अच्छे से ड्राइविंग करना जानते हो पहाड़ों की तरफ तो ही खुद का व्हीकल लेके आए यहाँ पे। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि पहाड़ों में कम डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि आप ज़्यादा स्पीड से चला नहीं सकते। तो अगर आपके पास कम दिन है और आप ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हो तो हो सकता है कि आप ज़्यादा अगर ड्राइव करोगे तो उसमें आप थक भी जाते हो, स्पेशली नाइट ड्राइव में। तो ये एक रीज़न होता है कि फ़ायदे हैं खुद के व्हीकल के, लेकिन नुकसान भी हैं अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा रीज़न है गाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस हो गई, टैक्सी हो गई। कुछ जगहों में यस बस ऑप्शंस हैं, लेकिन जहाँ पे नैरो रोड्स होती हैं या फिर हाईवे से हट के रोड होती है गाँव की तरफ, वहाँ पे बस के ऑप्शंस कम होते हैं। तो फिर दूसरा ऑप्शन बचता है कि आप टैक्सी करके जाओ या टैक्सी ले लो जो रेगुलर एक रूट पे चलती है। टैक्सी ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस होता है पहाड़ों में, मोड़ों पे और कट्स में इजीली अपनी गाड़ी निकाल पाते हैं। तो वो टैक्सी आपको किसी भी जगह पे आसानी से पहुंचाती है और जल्दी पहुंचा देती है। लेकिन टैक्सी का यहाँ पे पहाड़ों में बताऊँ मैं क्या प्रॉब्लम है। अगर आप देखा होगा पहाड़ों में कुछ हाईवे रोड्स होती है जो, और उसके बाद जो साइड साइड में आपको रोड्स दिखाई देंगी वो होती है गांव की रोड होती है। हाईवे रोड में टैक्सी के ऑप्शंस या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गांव की जो रोड होती है उसमें कम होती है। जैसे अगर आप 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद चाहो टैक्सी लेना, कहीं जाना है आपको, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं आपके पास और बहुत आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको टैक्सी ना मिले 5 बजे के बाद। तो गाइस ध्यान रखिए जब भी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं पहाड़ों में, तो कोशिश करिए कि कहीं भी आपको पहुँचना है तो 4 बजे से पहले उस जगह को छोड़ दीजिए। अब तीसरा ऑप्शन बचता है आपके पास जो सबसे बजट वाला है या कह लो सस्ता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि आपको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे लिफ्ट लेना। तो लिफ्ट एक ऑप्शन बच जाता है कि जैसे अगर आप लोकल गांव का कोई है जो शहर की तरफ जा रहा है या कहीं जा रहे हैं, मार्केट की तरफ जा रहे हैं या दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आपका भी रूट उसी तरफ पड़ता है तो आप उनसे लिफ्ट ले सकते हैं। ये लिफ्ट नॉर्मली क्या होता है कि आपको एकदम गांव के अंदर नहीं मिलेगी, आपको मेन रोड में आना पड़ेगा ज़्यादातर, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो लिफ्ट ऐसे फ्री में दे देते हैं। कुछ हो सकता है कि पैसे मिले, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको फ्री में लिफ्ट मिल जाती है। तो हाँ, एक बजट ट्रैवलिंग वो बन जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि हो सकता है जो आप किसी से लिफ्ट मांगो बट वो गाड़ी ना रोके, या फिर आप वेट कर रहे हो बट उस टाइम पे कोई गाड़ी ना जा रही हो। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जो आप फेस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अगर पहाड़ों में बस एक ही चीज़ है कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो कोशिश करिए कि जितना दिन में आप ट्रैवल करो उतना ही बेटर है, अनलेस कि आपको ऐसे प्रॉपर होते ना पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कोई गाड़ी डायरेक्ट नहीं मिल जाती। जैसे आप दिल्ली से चले हो, आप दिल्ली से बस पकड़ी आपने और आपको जाना है अल्मोड़ा, तो वो डायरेक्ट अगर अल्मोड़ा तक जाती है तो बेटर है कि आप रात में ट्रैवल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपको ऐसे टैक्सी मिल जाती है दिल्ली से सीधे अल्मोड़ा तक और वो आपको डायरेक्ट अल्मोड़ा छोड़ेगी, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को दिल्ली में बैठना है, उतरना अल्मोड़ा में। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और बीच बीच में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि मैं खुद यहाँ का हूँ उत्तराखंड का और काफ़ी सारे रिश्तेदार हमारे उत्तराखंड के हैं, तो हमारी वो बात होती रहती है, उनसे एक्सपीरियंस मिलता रहता है कि जब भी वो लोग खुद इवन गांव वाले जब मार्केट आते हैं तो उनकी स्पेसिफिक टाइमिंग होती है कि यार हमें कितने बजे मार्केट पहुंचना है और कितने बजे तक मार्केट से निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद वो खुद कहते हैं कि हमें गाड़ी नहीं मिलती गांव में जाने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब चीज़ें हैं गाइस जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था कि कोई भी अगर बंदा यार पहाड़ों की तरफ आता है, ट्रैवल करता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पहाड़ों में ट्रैवल करने में। व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं बस दिखाना चाहूँगा कि मैंने कैसे सेटअप बनाया था, और ये आपको हो सकता है कि काफ़ी साफ़ सी जगह लग रही हो, बस एक बगल में छोड़ के, पता नहीं है किसने
ऐसे पॉलीथीन नदी में छोड़ के ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन वगैरह नदी या कचरा नदी में नहीं डालना चाहिए। लेकिन मैं आसपास में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि आपको ये जगह तो लग रही होगी साफ़, लेकिन जब मैं कैमरा दूसरी तरफ घुमाता हूँ ना तो क्या चीज़ें पड़ी है दूसरी तरफ में मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे बैठ के मैं शूट कर रहा था और जो मेरे मेन कैमरा है वो रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा कैमरा मैंने साइड में रखा था क्योंकि साइड को ज़्यादा था। बहुत अच्छा लग रहा होगा यार, चंदन क्या मस्त जगह पर बैठा हुआ है, इतनी नदी, प्यारी सी नदी बह रही है, सरयू नदी। नो डाउट नदी बहुत अच्छी है, जगह भी बहुत अच्छी है, लेकिन सराउंडिंग दिखा हुआ ना आपको तो कैमरे की जस्ट नहीं चलेगी। यहाँ पे रैपर पड़े हुए और मैं आपको थोड़ा सा कैमरा घुमाऊँगा ना, वहाँ पे देखो प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं। हम लोग दिखाते बहुत अच्छा कैमरे में, बट उसकी दूसरी तरफ जब हम देखते हैं ना कि क्या हो रखा है, ये देखो पूरा कचरा ऊपर तक, और ये गांव के सारे लोग आके कचरा यहीं पे फेंकते हैं। ये देखो पूरा डस्ट देखो। अगर मैं सिर्फ आपको इतना दिखाऊंगा तो आपको लगेगा यार ये कितनी बढ़िया जगह है, लेकिन जस्ट कैमरा घुमा दे ये कुछ ऐसा दिखता है एरिया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं सोचता था कि पहाड़ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं और नदियाँ बहुत साफ़ है, जहाँ तक मुझे लगता है ये सब गलत है। जैसे शहर है मुझे लगता है ऐसे ही पहाड़ है, बस ये है कि पहाड़ों में अभी कम लोग रहते हैं ना, तो वो कुछ जगहों पे गंदगी दिखाई देती है। अदरवाइज जितने भी स्पॉट बने होते हैं ना, जितने भी आज समय पहाड़ों में पिकनिक स्पॉट वगैरह या नदी की साइड में देखा, सबकी हालत ऐसी होती है। आज का ब्लॉग गाइस यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। और जितने भी पहाड़ी लोग हैं, क्योंकि मुझे पता है इन जगहों पे टूरिस्ट नहीं आते, जितने भी पहाड़ी लोग हैं प्लीज़ एटलीस्ट पहाड़ों को गंदा मत करो। अरे यार चिट, तो नदी के पास ब्लॉग करने का यही घाटा होता है यार, कुछ भी पानी की तरफ चला जाता है।